मगर वहां की औरतों में से आपने किसी एक को भी बगैर पर्दे के नहीं देखा होगा कभी। मगर जब उन बेटियों ने एक मैसेज दिया है ना, तो पूरी दुनिया की बेगैरत बेहया मॉडर्न लड़कियों के लिए ये सबक है। उन्होंने कहा है हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। मुसलमान फलस्तीन की औरतें कहा क्यों बुर्का ओढ़ के सोती हो? जब बम आता है तो मलबे में तब्दील हो जाता है। हम सोच रहे हैं जब हमारे घरों में बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में दब जाएं और जब निकाली जाएं तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए। बहुत 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 जिंदाबाद। मुसलमानों की लड़कियां ईमान दे खोती नहीं बल्कि ईमान वाले पैदा करती हैं। मुसलमानों की बेटियां जमीर फरोश नहीं होती। ये तो हमने बर्बाद कर दिया अपनी बेटी। स्कूल कॉलेज पढ़ाने के चक्कर में उन्हें नबी की बेटी की जिंदगी नहीं पढ़ाई, उन्हें सैयदा खतीजा के बारे में नहीं बताया, अम्मी आयशा के बारे में नहीं बताया। वरना अगर पता चल जाए तो ऐसा हो सकता है ना ना। डॉक्टर इकबाल कहता है ताहिरा नाम की एक औरत थी यूरोप में। वो ताहिरा उसका नाम नहीं था, यूं तो क्रिश्चियन थी, मगर उसको एक किताब मिल गई। उस किताब को उसने पढ़ा, इंग्लिश में किताब थी। किताब पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गई। और वो किताब किसी और की जिंदगी पर नहीं बल्कि नबी की प्यारी बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर। डॉक्टर इकबाल कहता है उससे पहले तक यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था, मगर उसने क्या किया, अकेली मुसलमान हुई, फिर अपनी कजिन्स को, उसने अपनी बहनों को, उसके बाद अपने रिश्तेदारों, अपनी और औरतों को उसने 700 मुसलमान की। 700 अंग्रेज मुसलमानों का मजहब तब्दील करवाया, मुसलमान बना दिया अंग्रेजों को। अब कब तक छुपेगा? छुपा तो नहीं ना। अंग्रेजों को पता चल गया, उन्होंने पकड़ लिया, लटका दिया कुएं के अंदर। उसके अंदर मुझे मोटे मोटे बिच्छू सांप डाल दिए थे। बोले बोल इस्लाम छोड़ेगी, अंदर डालें। उसने ताहिरा ने कहा एक रात का वक्त मिलेगा। ठीक है, अंग्रेज खुश हो गए, काम खत्म, फिनिश। क्या होगा? ये कल को इस्लाम छोड़ देगी, हमारी औरतें भी बाकायदा ईसाई बन जाएंगी, बात खत्म। और पूरी रात इंतजार करते रहे। सुबह को गए, जाके बोले बोलो क्या ख्याल है? क्या लगी ख्याल व्याल क्या है, जल्दी से डालो मुझे जाके उसमें कुएं में। कहने लगा तुमने ये रात क्यों मांगी थी? कोई मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए रात थोड़ी मांगी थी, मैंने तो आखिरी बार अल्लाह की इबादत करने के लिए रात मांगी थी। मैंने कहा था मेरे मालिक औरत जात हूं, जब मेरे सांप और बिच्छू काटे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं चीख पड़ूं तो लोग कहें फातिमा की कनीज जान भी दे रही है तो चीख चिल्ला के। मैंने दुआ मांग ली तुम डालो मुझे। अंग्रेजों ने कहा हम तुझे नहीं डालते, ऐसा कर तू जब हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब तेरी हिम्मत का ये आलम है तो फिर मदीने मक्के की और करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या? जिंदाबाद। ये मुसलमानों की लड़कियों के क्या क्या इन्हें मुसलमान की लड़कियां कह रहे हो, इन्हें जिनके जज्बात बर्बाद हैं। ये अंग्रेज जिनके दिमागों में मगरिब की लड़कियां, ये जीन्स टॉप पहनने वाली ये मुसलमान लड़कियां हैं। ये बदतमीज लड़कियां मुसलमान हैं। एक साहब से मैंने कहा आज से 12 साल पहले मैं शादी में गया था, मैंने कहा तुम्हारी बहन ये पहन रही है जीन्स, उसको समझाओ। कहने लगे आपसे मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आपको बात नहीं करता, मुझे अपनी बहन पर ट्रस्ट यकीन है, छोटी बच्ची क्या हो गया। हालांकि बच्चियों को जो अंग्रेजी लिबास पहनाते हैं वो सभी हराम काम करते हैं। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्द का जूता पहन लिया, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। और जब मैंने उसको समझाया तो उसके भाई ने क्या कहा कि मुझे अपनी बहन पर ट्रस्ट है। और उसका क्या हुआ, इस वक्त वो एक गैर मुस्लिम के घर में है उसकी बहन। इकबाल कहता है घर खूबसूरत बना लो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा डेकोरेट कर लो, एसियां लगवाओ, उसके अंदर बेहतरीन तरह की अलमारियां बनवाओ, खूब मुज़य्यन डेकोरेट करो। मगर वो कहता है अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर बर्बाद होने से नहीं बचेगा अगर तुम्हारे घर में नबी की बेटी की बातें नहीं होंगी। खातून जन्नत की बातें हैं जो कि हुजूर की बेटी जब आती हैं, जब हुजूर की बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, बेटी का हाथ चूमते हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह यार। सारे उलमा बयान करते हैं कि हुजूर की सैयदा आती थी, हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, मगर मैंने आज तक नहीं सुना किसी आलिम ने कहा हो कि बेटी के लिए खड़ा हो जाना सुन्नत है। क्योंकि हुजूर की बेटियां 4 थीं,
खड़े सिर्फ सैयदा फातिमा के लिए होते थे और अपने मिंबर पे भी बिठालते थे मेरे हुजूर, ताकि दुनिया को पता चले कयामत तक मेरी बेटी फातिमा औरतों के लिए मशले राह है। औरतों के लिए मशले, जल्दी बोलो, मशले यानी आइडियल पर्सन, आइडियल है। कौन है बोलो? आइडियल है। अब सुनो, नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूल्हा बने अली। ध्यान देना जरा, किरदारों पे ध्यान देना। दूल्हा कौन बने? निकाह पढ़ाएंगे नबी। बराती है अबू बकर सिद्दीक। कितनी हाई फाई शादी है। सिद्दीक अकबर बराती, फारूक आजम बराती, उस्मान गनी बराती, अली दूल्हा, नबी काजी और दुल्हन फातिमा। तो फिर अल्लाह ने बच्चे दिए हसन और हुसैन। जिंदा। जरा जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। मतलब क्या है कि जब इस तरह की शादी, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। हमारे यहाँ तो शादी बहुत मुश्किल से होती है। हजरत अली की शादी हुई, हुजूर ने अली के पास घर तक नहीं है। आज लड़कियों से लोग शादी करते हैं तो पहले देखते हैं कि माल, मगर पहले लोग देखते थे नानी। क्या देखते थे हजरत? कहते थे नानी चेक करो। अरे नानी यार, नवासी से निकाह होना है, नानी क्या चेक करो? कहने लगे साहब नानी नेक है तो उसकी बेटी नेक है, बेटी नेक है तो फिर नवासी। मगर अब कुछ नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं शादी करने के लिए खूबसूरती, दौलत और दीन देखा जाता है। फरमाते हैं मैं तुम्हें यही हुजूर फरमाते हैं हुजूर पे किसी से शादी करें? फरमाया मैं ये कहूंगा कि तुम शादी करो तो उस काले रंग की लड़की से शादी कर लो जिसके अंदर दीन हो। अब तो कैसा भी हो जल्दी से लाओ। किसी बदतमीज औरत की लड़की हो, उसकी माँ खूब फैशन परस्ती करती हो, फिर भी उसकी लड़की से शादी करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अरे जिसकी माँ पर्दा नहीं करे उसकी बेटी क्या पर्दा करेगी? शादियों में नाच गाना करने वालों, पहले तुम्हारे और मेरे बुजुर्ग देखते थे नानी। चूंकि नानी ठीक है, नवासी उनका घर महफूज है, कोई खराब लड़की एंट्री कर दे ना घर में तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। याद रखो, इज्जतें सबकी खराब कर देती है। इसी वजह से पहले लोग नानी देखते थे और इस्लाम भी नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है बिल्कुल देखो नानी, जो कि इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा देखो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद। ऊपर से देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, ध्यान से सुनना, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हो रही। क्या हो रहा है? कहते हैं मैं अपनी बीबी के पास गया हूं, मैंने कमरे में दाखिल हुआ हूं। कहते जैसे मैंने अपनी बीबी को देखा मैं रोने लगा। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो। अब तो शादियों में लोग अपनी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। हाँ, यह है कि हजरत उवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो मेरी तरफ देखिए, तो हजरत अली कहते हैं अच्छा हमारे यहाँ शादियां कैसी होती हैं? मैं तो शादियों में नहीं जाता। पहले मैं जब बेशऊर था तो जाता था, जब से शऊर आया तब नहीं जाता। क्योंकि लड़कियां सारी जिस दिन, जो औरतें उस दिन कभी बेपर्दा नहीं उस दिन हो जाएंगी, कभी जिन्होंने बेहयाई न की होगी उस दिन मैकअप करती हैं। अच्छा, मैकअप का क्या मतलब? मैंने मैकअप का एक उर्दू तर्जमा, इसका ट्रांसलेशन देखा। मैकअप का तो मुझे उर्दू में सिर्फ सीधा साधा तर्जमा एक ही मिला है, कमी पूरी करना। औरत अपने चेहरे की कमी पूरी करके मैकअप करती है। मैकअप जैसे ट्रेन जब लेट हो जाए तो वो जब वो अपना टाइम ठीक करती है तो लोग कहते हैं मेकअप कर रही है।
ट्रेन मेकअप कर रही है, कोई कमी को पूरा करने को मेकअप करते हैं। और मेकअप की सिर्फ ये हासिल थी कि औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे ताकि उसका दिमाग ना भटके, अपनी बीवी में दिलचस्पी रहे, मोहब्बत बनी रहे, दिल अपनी बीवी की तरफ आता रहे, साफ सुथरे कपड़े पहने, शौहर आए तो अच्छे से उसका इस्तकबाल करे, उसे मोहब्बत दे ताकि वो बुराइयों से बचे। मगर अफसोस तो बेचारे के साथ ये है जिसने कपड़े लाके दिए, पैसे खर्च किए, मेकअप के डिब्बे लाके दिए, उसे मेकअप करके नहीं दिखाया, उसके लिए वही मैले कुचैले कपड़े और वही बना हुआ मुंह खूसट। और जब कोई शादी वाले दिन गई तो बड़ी मेकअप करके गई। एक साहब मुझसे कह रहे थे मेरी बीवी ने बड़ी मेकअप की, शादी में जा रही थी तो मुझसे पूछी कैसी लग रही हूं, तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछती हो, मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी होता हूं, मुझसे जब चाहे मेकअप करके पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुमने जिनके लिए किया है उनसे पूछना, तुम जाके उन लड़कों से पूछना जो औरतों को शादियों में देखने आते हैं, वो बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो। हकदार तरसे तो अंगारे बरसे, जिनके लिए मेकअप करना था उनके लिए किया नहीं, और किया किसके लिए है? बेहयाई बढ़ाने के लिए, बेशर्माई बढ़ाने के लिए, सरों पे दुपट्टे नहीं रखेंगे। देखा मैंने, मैं माज़अल्लाह बहनों को, अपनी बेटियों को, इधर देखो, एक शादी में तो बेहयाई बेगैर थी। अब मैं चला गया था तो बैठा नीचे को मुंह करे, अचानक मैंने देखा सारी उन बेहया औरतों को फिटिंग के कपड़े पहनने जो थी ना, बेशरम बेगैरत औरतें, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं। मैंने देखा उन्हीं के बराबर में एक औरत थी, सब उसे मुड़ के देख रहे थे, पूरी शादी उसे देख रही थी। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था और नकाब के अंदर से खाना खा रही थी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, और जितनी बेहया थी उसे गौर से देख रही थी। मैंने कहा देखो, जब कोई इस्लाम पर अमल करता है तो दुनिया उसे देखती है। तू बेहया हुई फिर भी तुझे किसी ने नहीं देखा। ये देखो मर्द औरत की औरत की नमाज है, अल्लाह, मर्द की नमाज है अल्लाह अकबर, औरत की नमाज अल्लाह अकबर, दोनों की नमाज एक ही रब के लिए, मगर तरीका अलग। औरत यहां हाथ नहीं लाएगी ना, बस यहां तक हाथ उठाएगी, अल्लाह अकबर, एक ही रब की नमाज मगर तरीका अलग अलग। अल्लाह जानता है औरत की जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, इसलिए अल्लाह ने औरत का तरीका अलग कर दिया, मर्द का तरीका अलग कर दिया। अभी ये मिसबाही साहब अपनी बेगम को लेके हरम शरीफ जाएं, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। तो अब इनकी बीबी ने भी दौड़ना शुरू किया तो इन्होंने रोक दिया, तुम नहीं दौड़ोगी। कहा क्यों नहीं दौड़ूंगी, इब्राहिम, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, यानी सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मैं क्यों नहीं दौड़ूंगी? कब वो दौड़ी थी, अकेली थी। आप दौड़ोगी तो बेपर्दगी होगी, लिहाजा आप नहीं दौड़ोगी। लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारा हज अलग कर दिया और अल्लाह ने मर्दों का हज अलग कर दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि मक्के में जाके कोई औरत बेपर्दा हो। मर्द मरा तो 3 कपड़े, औरत मरी ठीक। औरत अगर उलमा फरमाते हैं अगर औरत ऐसी जगह वुजू करने जा रही है, मैं भी नहीं दिखाऊंगा, मगर अगर कलाई उसको दिखाना पड़ रही है मजबूरी में वुजू करने के लिए, और वहां गैर महरम लोग हैं सारे, बेपर्दगी होगी, उसके अलावा कोई उसके पास सूरत नहीं है, ना पानी ले जा सकती है कहीं, वहीं वुजू कर सकती है, तो उसके लिए हुक्म है कि वो जहां भी जाए तयम्मुम से नमाज पढ़ ले, मगर अपना हाथ ना खोले। अब चे जाए कि आदि आस्तीन के कपड़े माज़अल्लाह, हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। हजरत अली कहते हैं मैं अपनी बेगम के पास गया, मैंने कहा ए फातिमा, ए सैयदा, मैं रोया तो उन्होंने खड़ी हुई और हाथ पकड़ा, शौहर की दिलजोई की। कहा क्यों रोते हैं आप, क्या परेशानी है? हजरत अली कहने लगे कैसी भी लड़की गरीब हो उसकी ख्वाहिश होती है एक जोड़ी कपड़े उसको बन जाएं, एक जोड़ी कपड़े वो दुल्हन बने तो उसकी ख्वाहिश होती है दुल्हन बने। कहा तो फिर आप क्यों रोते हैं? कहा मैं देख रहा हूँ फातिमा, आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 70 अहमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो हुजूर की बेटी ने सर उठाया, अजीम बाप की अजीम बेटी, और कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों में रोने से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दा करने से राजी होता है। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए गई,
बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। गई हुजूर की बेटी, सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर आपकी बेटी आ रही है। सैयदा आयशा फरमाती जब फातिमा आती थी ना तो ऐसा लगता था हम अल्लाह का रसूल आ रहा है। उनका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह, उनके होंठ हुजूर की तरह, उनकी आंखें हुजूर की तरह, उनका चेहरा हुजूर की तरह। फातिमा बोले तो ऐसा लगे अल्लाह का रसूल बोल रहा है, फातिमा मुस्कुराए तो ऐसा लगे अल्लाह का रसूल मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर की बेटी आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए और ऐसे करके चादर में कुछ बंधा हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी क्या लाई है? तो चादर खोली, एक रोटी लाई, अब्बा रोटी पकाई रोटी। तो हुजूर ने एक लुकमा लिया और खाया और कहा फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। तो बेटी ने कहा अब्बा आज ही मेरे शोहर खाना लाए, वो लाए थे जो मैंने खाना बनाया, हसन हुसैन को, जैनब को खिलाया, अली को, मगर मैंने अपने हिस्से का नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपनी बेटी की पेशानी चूम ली। हजरत बिलाल कहते हैं जितने दिन हुजूर के घर फाका होता था उतने ही दिन फातिमा के घर भी फाका होता था। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी जब सो के उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। मेरी अम्मी 17 दिन की फाके होते थे हमारे घरों में, मगर फिर भी मेरी माँ पूरे दिन कुरान पढ़ती थी, पूरी रात नमाज पढ़ती थी। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। कौन जा रहा है दुनिया से? हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा। ओ यार स्टेटस तो चेक करो, पूरी दुनिया में किसी औरत का ऐसा स्टेटस नहीं है। किसी औरत का बाप बड़ा होता है तो शोहर बड़ा नहीं होता। इकबाल कहता है मरियम वो है जिसका बेटा ईसा है, मगर फातिमा को तो देखो, मरियम अज़यक निस्बत है ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत जहरा अजीज। कितनी निस्बत? 3। यानी सिर्फ ईसा जो है ना उनकी माँ है मरियम, मगर यहाँ देखो फातिमा को देखो, उसके बेटे एक हसन है एक हुसैन है, वो अली की बीबी है, नबी की बेटी है, खुद जन्नत की औरतों की सरदारा है। मगर मेरा इमाम बरेली के आला हजरत ने जब यही बात कही तो इकबाल ने तो ये कहा था कि देखो कितने तरीके से देखो, उसका शौहर जो है वो अली है, उसके बेटे हसन हुसैन है, उनका बाबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर मेरे आला हजरत ने क्या कहा? आला फरमाते नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूरो नूर नूर मुत्तकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा वो है जिसके बच्चे भी नूर हैं, उसका शौहर भी नूर है, वो खुद भी नूर है, उसका अब्बा भी नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलिए बोलिए। 1 घंटे और मैं नहीं बोल सकता, सवा घंटा हो गया मुझे बोलते, सवा घंटा हो गया मुझे बोलते। माशाअल्लाह, थोड़ा सा करम। माशाअल्लाह, माफी माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था बहुत बहुत क्या हुजूर की बेटी, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा दुनिया से जानी है। कहां से जानी है बोलो? दुनिया से जा रही है। अच्छा उम्र कितनी है? मेरी बहनों को बता रहा हूं, उम्र भी 26-27 साल है। जवानी की उम्र है। अच्छा क्यों जा रही है दुनिया से? अपने अब्बा के गम में। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने रही दुनिया में, मगर मुस्कुराई नहीं। 6 महीने किसी ने मुस्कुराते। हजरत अली से कहती थी आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को कब्र में छुपाए, मिट्टी में छुपाए। तवज्जो करें, आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया। हजरत सैयदना मौलाए कायनात बैठे हैं, सैयदा फातिमा कह रही हैं आज मैं दुनिया से जा रही हूं। हजरत अली ने उनकी तरफ देखा और कहा आपको कैसे पता सैयदा? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था। मेरे अब्बा फरमाते थे फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूं, वो मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। तो मैंने पूछा अब्बा आप किसे ढूंढ रहे हैं? कहा फातिमा मैं आपको ढूंढ रहा हूं। कहते मैंने ख्वाब में देखा मेरे अब्बा मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझ गई कि मैं अब दुनिया से जा रही हूं। तो मैंने आज सारा काम कर दिया है, मैंने अपने कपड़े अपने में नहा भी ली हूं, मैंने सारे काम कर दिए हैं। कितना रिलैक्स है। कहती मैं दुनिया से जा रही हूं
और जा रही हूँ, मगर आप अपना निकाह भी कर लेना दूसरा, मगर मेरे बच्चे हसन और हुसैन का आप ख्याल रखना। और फिर नबी की बेटी ने अपने हाथ उठाए, कहते हैं मैंने देखा नबी की बेटी के हाथ में ठेठ पड़ी हुई थी, ठेठ, वो रस्सी खींचने की वजह से नबी की बेटी के हाथों में ठेठे पड़ी हुई थी, रस्सी खींचने की वजह से खातून जन्नत के हाथों में ठेठ। वो पानी निकाल के लाती थी कुएं से। आए हाय, करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती हैं फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। कह रही है मैं दुनिया से जा रही हूं, और फिर रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैं आगे बढ़ के कहती हूं, बोलती हूं, फातिमा क्या मौत से डर लगता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है अस्मा, मगर मैं सोच रही हूं जब मेरा जनाजा निकले, अब जो लोग कांदा लगाते हैं तो मैयत हिलती है और पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी कितनी पतली है जब हिलती है। मैं सोच रही हूँ जीते जी पर्दा करके जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले और लोग कांदा बदलें तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। नबी की बेटी ने ये आखिरी बार लफ्ज कहे हैं, यानी किसी को ये खबर ना हो जाए इंतकाल के बाद मेरा जनाजा जब निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि नबी की बेटी मोटी थी या पतली थी। मेरा इमाम कहता है आब तथी से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जैसे ही सैयदा कायनात ने अपनी आंखें को बंद किया है, फौरन हजरत अब्बास को पता चली है रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ से निकले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा है अब्बास क्यों रोते हो? कहा अबू बकर आज तुम भी रो, आज वो दुनिया से हाथ उठ गए जो पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआएं किया करती थी, वो नबी की बेटी दुनिया से आज चली गई। एक गम तो मदीने में तब हुआ था जब हुजूर ने विसाल किया था, दूसरा गम तब हुआ था जब हुजूर की बेटी का विसाल हुआ है। यार बच्चे हसन हुसैन है, शोहर अली है, फिर भी अपने अब्बा से इतना प्यार है कि मियां 6 महीने की फुरकत बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने अब्बा के करीब चली गई। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब मैं किसी पर लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक असर रहता है। यानी अल्लाह किसी पे लानत भेज दे तो फिर किसी से कुछ बदलेगा नहीं उसका, बोलो कोई बदलेगा? अब सुनो, एक बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो 7 नस्लों तक असर रहता है। मेरे नबी ने अर्ज की ए मेरे मालिक तू जब लानत भेजे तो 7 नस्लों तक, और जब तू रहमत भेजे तो मेरे रब ने फरमाया ए मेरे महबूब सुन, मेरे महबूब सुन, जब मैं लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक। तो मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजा फातिमा के ऊपर, उसका कोई बेटा हसन बना, कोई उसका बेटा हुसैन बन के चमका, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमका, कोई इमाम बाकर बन के चमका, कोई जाफर सादिक बन के चमका, कोई बगदाद में अब्दुल कादिर बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है, कोई किचौजा में मखदूम सिमनानी बन के चमक रहा है। और क़यामत में जिस मेहदी का लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे, वो भी किसी और का बेटा नहीं, फातिमा ज़हरा का बेटा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यानी सब बहारें नबी की बेटी की हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। आज भी कोई औरत अगर ये चाहती है उसके घर में बरकत हो तो उसको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुसल्ला बिछा लेना है, बस अल्लाह के सामने आंसू बहाने हैं। जब माएँ रोती हैं तो बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है, जब माएँ दीन देती हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा दीन मिलता है। माओ का दीन का क्या सुभान अल्लाह। बदायूं से हिजरत करके एक खानदान, जो कि मेरी तकरीर का तो वक्त खत्म हो गया, मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, मगर चूंकि हजरत के आने में ताखीर है तो मैं अपनी बिसात के मुताबिक अपनी थोड़ी सी तकरीर बढ़ा देता हूं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, माएँ अगर करें, बाप मस्जिद में जाएगा तो बेटे से कहने की जरूरत पड़ेगी? छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा बड़े होके बाप को फॉलो नहीं करता, सोचा कभी, गौर किया इस पे? छोटा करता है, तो वो जो किया इस बात पे कभी? छोटा बच्चा बाप को नकल करेगा, बड़ा होके एक उम्र तक करता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही मां पहचान लेता है, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, और इंसान का बच्चा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, गोद में लेना, बोलना शुरू करे ना, तो उसे सिखाना, कहना अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे गोद में लेना। आपने कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना, माँ बाप का गुस्ताख नहीं देखा होगा, इल्ला माशाल्लाह एक दो कोई बेवकूफ, बेशरम, बेहया, उसकी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। 99% माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब आप सिखाएंगे ना अल्लाह 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 अल्लाह, अभी वो बोलना सीख रहा है मगर वो अल्लाह नहीं कह रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह और वो कह रहा है अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बाप अगर मस्जिद को जाने लगे तो बच्चे के कदम भी मस्जिद की तरफ पड़ते हैं, और बाप अगर नमाज नहीं पढ़ता तो किस मुंह से कहेगा नमाज के लिए, किस मुंह से कहेगा? तो मैं बात कर रहा था कि बदायूं से एक खानदान हिजरत करके चला गया दिल्ली, और दिल्ली से, वैसे वो खानदान तो जो है वो खानदान तो ईरान से आया था इमाम अली रजा की तरफ से, मगर वो पहले कुछ दिनों तक वो खानदान रहा, कुछ दिनों तक वो खानदान मुकीम रहा बदायूं में। बदायूं से दिल्ली तकरीबन 250 किलोमीटर दूर वो चला गया खानदान। उसके बाद उसमें एक औरत अपने रात के वक्त में नमाज पढ़ रही थी उसी खानदान की, अपने कमरे में, अपने हुजरे में, उसका बेटा सोया था, सर्दी का वक्त था। माँ को जब रोने की आवाज सुनी तो बच्चे की 8 साल की उम्र, आंख खुल गई। जैसे वो बच्चा उठा, उसने अपनी माँ को देखा, कहा अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने सलाम फेर के कहा बेटे मेरे ऊपर अभी छिपकली गिर गई थी। कहा फिर मैंने सोचा आज तो छिपकली हटा रही हूँ, मगर कल मैं कब्र में जाऊंगी तो सांप और बिच्छू आते हैं। बेटे बस यही सोच रही हूँ, आज तो मैंने छिपकली हटा दी, मेरी नाक और मुंह में कीड़े, क्योंकि जब लाश को रखा जाता है एकदम कीड़े आ जाते हैं खुशबू सूंघ के। मैं सोच रही हूँ बेटे नाक और मुंह में कीड़े चलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बच्चा डर गया, बोला अम्मा आप तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मैं बताओ मेरे साथ क्या होगा? माँ ने कहा चल तो सजदा कर, अल्लाह बचा देगा तुझे कब्र के अजाब से। बच्चा सजदे में गया और जाके जब अल्लाह के सामने रोया तो माँ का दिल भराया, वो भी रोने लगी, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है, झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूँ मालिक, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। रोज रोता था बच्चा, और माँ भी अपने बच्चे के साथ रात को उठती थी। खैर वो माँ बूढ़ी हुई, इंतकाल हुआ, उसके बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, उसका भी विसाल हो गया। मगर जाके दिल्ली को देखना, दिल्ली में रानियों, महारानियों, राजाओं, महाराजाओं की बीबियां, शहजादियां, मुगलों की औरतें, उनकी कब्रों के निशान तो नहीं मिलेंगे, मगर जो एक हुजरे में नमाज पढ़ती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है। उसमें उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मरूफ माई साहिबा है, और करीब में ही उसके बेटे का मजार है। उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या माँ अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम से, जल्दी बोलो, बाप अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम से बचा सकता है। आखिरी बात मेरी और सुन लीजिए, और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आखिरी बात मेरी यह है कि मौत मर्दों को भी आएगी, औरतों को भी आएगी। आप मेरी तकरीर से ये बिल्कुल समझ मत लीजिएगा कि मैंने सिर्फ माओ को कहा है, मैंने बाप को भी कहा है। बाप शरीफ होगा तभी बच्चे शरीफ होंगे। अब मेरी आखिरी बात सुन लें। मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन किया है, इससे बड़ी मौत की मेरे लिए निशानी कोई
अपने ताया को न जाने कितने मैंने मुर्दे दफनाए हैं। मुझ पे ये राज खुल गया है कि मौत किसी को नहीं छोड़ती, न अमीर को, न गरीब को, न बादशाह को, न फकीर को, न राजा को, न रंग को, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। मौत सबको आके रहेगी। याद रखो, मौत आकर के रहेगी। अपने रब से तौबा कर लो। मौत बड़ी सख्त है। ये जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें दी हैं और बताया नहीं, और आप उनको बताओ, मेरे नबी फरमाते हैं जब रूह निकलती है ना मुर्दे की, तो अगर अल्लाह इसकी हलक की ताकत ना छीने ना, तो ये इतनी जोर से चीखे कि इसके चीखने से लोग जंगलों में निकल जाएं, बच्चों को छोड़ दें, जीना छोड़ दें। अरे कोई सऊदी उदी जाता तो रोता है, और जो दुनिया से जा रहा हो ऐसा चीखता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, 2 बेटियां हुजूर की निकाह में निकाह, एक के बाद एक, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी, उनका चेहरा, एक दिन वो आ रहे थे सामने से, हुजूर ने फरमाया किसी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना है? लोगों ने कहा बिल्कुल सबको देखना है। सहाबा बोले देखना है? हुजूर ने फरमाया सामने देखो, मेरा उस्मान का चेहरा बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी एक रास्ते से निकल रहे हैं, गड्ढा बोलते हैं वैसे, मगर उर्फे आम में गड्ढा, गड्ढा उन्होंने देखा गहरा, तो बेहोश होकर गिर गए। होश आया तो किसी ने पूछा इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? तो आपने फरमाया कि मुझे गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई। न गोरे को छोड़े न काले को छोड़े। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितने जनाजे उठाए, कितने लोगों को अपने हाथों से उठाया, कितने दफन हो गए। मेरे नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, औरत को, मर्द को, तो दफन करने वालों से वो कहती है कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? इस अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी लगा दी गई, सबने हाथ से मिट्टी भी डाली, फिर हाथ भी झाड़े। मैंने कहा मेरे रब, हाथ से सबसे मिट्टी डलवाई है। उसकी रहमतों ने जवाब दिया, हाँ समझ जाओ ये रिश्तेदारी तो हाथ छोड़ के चली जाएगी, हाथ झाड़ के चली जाएगी। कब्र में अब कोई नहीं है, ना माँ है ना बहन है, ऊपर से मिट्टी डली हुई है। हाय कैसी कब्र है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब वो लोगों को जाते देखता है तो ऐसा चीख मारता है कि उसकी चीख लोग सुन लें तो अपनी जिंदगी पे अफसोस करें, अपनी जिंदगी पे अफसोस करें। हाय कितनी दर्द की मौत खड़ी है। जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा और जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। हजरत उमर के जब चाकू मारा गया ऐसे करके तो उनकी पूरी आंत फट गई, दूध पिया आंत के जरिए बाहर निकल गया। बोले बड़े मौत करीब है। आपने फरमाया अब्दुल्ला, अपने बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपने फरमाया अपने मेरे सर को जमीन पे रख दे, नहीं रखा। और सर जमीन पे रख अब्दुल्ला, नहीं सर जमीन पे रख अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। हजरत उमर ने नाक रगड़ी और रगड़ के बोले मेरे मालिक उमर को माफ कर दे। लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, उमर ये है वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरा आखिरी वक्त है मेरे मालिक। हजरत अली की तलवार मारी गई, पीछे से किसी ने मारी, जालिम ने तलवार मारी, आधा हिस्सा कट गया पूरा, तो ये दाढ़ी पूरी सुर्ख हो गई। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का बदतरीन आदमी तुझे कत्ल करेगा अली। वो पीछे से उसने नमाज की हालत में, उसको पता है ना शेर होता है, तो पूछा हुजूर कैसे पता चले हमारे अंदर तकब्बुर है कि नहीं है? तो आपने निशात फरमाया जब तू अमीर से मिले और फिर गरीब से मिले तो दोनों से मिलते वक्त तेरी हालत एक जैसी हो तो तेरे अंदर तकब्बुर नहीं है। और अगर अमीर की तरफ झुकाव ज्यादा है और गरीब से तू मुंह बिगाड़ के मिलता है तो समझ तेरे अंदर पक्का तकब्बुर है, गुरूर बसा हुआ है। नहीं समझे बात को? तो अपना हाल किसी को जब कोई पूछे क्या हाल है तो कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जिनकी ये 11वीं शरीफ की महफिल है वही सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें भी और आप भी, हाल उसे बताओ जो हाल। और मौला अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं अपने खुतबे में, जब तक तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया ना, आप इसका अंदाजा कर लेना
कितनी बड़ी बात की। फरमाते जब तक तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया ना, तब तक तेरी इज्जत महफूज है और तेरे हाथ में है। और जैसे ही तूने अपनी परेशानी लोगों को बताना शुरू की, तो अब तू बर्बादी के दहाने पर, रुसवाई के दहाने पे आके खड़ा हो गया। याद रखो, आप सबको परेशानी बताओ तो मियां जिल्लत का अलग मामला होता है, तकलीफ अलग होती है और इंसान जलील अलग करता है। अल्लाह फरमाता है मुझे अपनी परेशानी बता, मैं तेरी इज्जत भी बढ़ा दूंगा और तेरा मसला भी हल कर दूंगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जोर से तो बोलो तो यार। सुभान। तो अल्लाह की शिकायत किसी से नहीं करें। गर्मी सर्दी ये सब नहीं, आप जो कर सकते हैं वो करिए। बहुत अच्छी महफिल है, तो आज के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं। गौसुल आजम फरमाते हैं, एक फरमान और सुन लो गौसुल आजम का, मेरी जिंदगी का बड़ा बेहतरीन ये सबक है जो मैंने पढ़ा। फरमाते हैं सरकार गौसुल आजम, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? तो फिर गर्मी की शिकायत क्यों करते हो? अल्लाह की शिकायत ही तो है ये। सर्दी, मुल्ला रूम फरमाते हैं ये शुरू होता है नाशुक्रा ये गर्मी से। पहले 6-7 महीने कहता रहता है गर्मी बड़ी हो रही, गर्मी। फिर उसके बाद फिर ये सर्दी पे आता है, फिर कहता है सर्दी बड़ी हो रही है। इसको सुकून फिर बरसात में भी नहीं होता। ओ यार बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती, बड़ी बारिश हो रही है। और यही कहते कहते ये बदबख्त मर भी जाता है। एक मरतबा मदीने में हवा तेज चल रही थी, एक सिहाबी ने कहा हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ये हवा खुद नहीं चलती, ऐसे कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अभी किसी को अपना हाल, और याद रखें आपका आंसू जब निकलता है ना, उसका कोई खरीदार, टीन का पीपा आपके घर का 2 रुपए 3 रुपए का बिक जाएगा, मगर आपका ये कीमती आंसू कोई भी नहीं खरीदेगा, बल्कि कमजोर हो जाएंगे। आंसू कमजोर करता है इंसान को, जहां भी रोएगा कमजोर कर देगा। याद रखो, दुनिया में आंसू कोई 2 रुपए के मोल भी नहीं खरीदता, मगर अल्लाह फरमाता है मैं बड़ा कीमती खरीदार हूं, मैं एक आंसू के बदले में जन्नत अता कर देता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो जरा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह। थोड़ा सा आपका माइक बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह, और मैं तारीफ इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक करो इसे। आप समझा ना, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ना चाहता था मैं, मुझसे एक बच्चे ने फरमाइश की, पढ़ दूं? क्या कह रहे हैं, अता करो। 2 महीने पहले मैंने ये कलाम मदीने में पढ़ा था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कहाँ पढ़ा था बोलो? क्या क्या, और कितने लोग मेरे इस कलाम को पढ़ सुन के मदीना शरीफ चले गए, सुभान अल्लाह, जो मैंने ये कलाम पढ़ा है। कलाम मेरा नहीं, मगर मैं पढ़ता हूँ। पढ़ूं 2-3 शेर? सुभान अल्लाह कहने से हमारी तरफ तो 90 नेकियां मिल रही हैं, आपकी तरफ कितनी मिलती हैं? कितनी मिलती है भाई? 90 मिलती है ना? तो आपके यहाँ नेकियां ज्यादा हैं कि लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं? नहीं बताइए आप। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, यानी नेकियों का लालची है, ऐसा समझ लीजिए। नेकियों का लालची है, और सबसे ज्यादा आप लोगों में गरीब मैं हूं नेकियों के मामले में। अगर आपके पास ज्यादा नेकियां हो तो सुभान अल्लाह मत कहिए, और कम हो तो कहिए, क्योंकि इब्लीस को भी ऐसे ही लगता था, उसके पास बहुत नेकियां हैं। आप में से जिसके पास ज्यादा नेकियां हो बिल्कुल सुभान अल्लाह कहना कहे, और जिसके पास कम नेकियां हो जरा जोर से बोलो, जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। आप तो बोलने भी जानते हैं, हुजूर के यहाँ तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। और क्या कहते थे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है। मैं मदीने शरीफ कौन जाता है जरा मुझे बता सकते हैं आप लोग? कौन जाता है मदीने? हाँ ठीक है, जिसको हुजूर बुलाते हैं, बात तो ये ठीक है, मगर ये कंप्लीट बात नहीं है, आधी बात है। इसके चक्कर में बड़े लोग धोखा दे रहे हैं, इस बात के चक्कर में। हुजूर बुलाते हैं ये ठीक है बात, मगर हुजूर सिर्फ उसे बुलाते हैं जिसकी नीयत होती है। वरना रोज रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं, जमीनें लिखवा रहे हैं, औरतें जेवर बनवा रही हैं, और फिर मस्जिद में आके दुआ करते हैं लोग, या अल्लाह मदीना दिखा दे। फिर रजिस्ट्रार ऑफिस गए, कार नहीं खरीद दी 10-12 लाख रुपए की, और फिर मस्जिद में आके फिर वही दुआ, या अल्लाह मदीना दिखा दे। क्यों नहीं जा रहे भाई? बुलावा नहीं आ रहा। तो सऊदी एम्बेसी से फोन आएगा तुम्हारे पास
कि मदीने आ जाओ भाई, काबा बड़ा सूना सूना है, तुम्हारे बगैर तवाफ में दिल नहीं लग रहा है भाई, आप जरा आ जाओ, मक्के की गलियां अच्छी नहीं लग रही हैं आपके बगैर। क्या मतलब है यार, ये झूठी बातें करना, बेवजह की बातें करना, ये पागलपन है। लोग मदीना नहीं देख रहे हैं पैसे के चक्कर में, बहुत ज्यादा पैसे उसमें भी जमा कर दिए, सारी जो है वो चीजों में पैसे हैं, और बैंकों में लगातार डिपॉजिट हो रहे हैं पैसे, लगातार कारें खरीदी जा रही हैं, लगातार जमीनें खरीदी जा रही हैं मदीने के नाम पर, और बुलावा नहीं आया। अरे सुनो, हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो फिर भी ना जाए। फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे, हज में ताकीर नहीं करनी चाहिए। अभी मुझे एक साहब मदीने में मिले, वो रक्षा चला के आए थे, कहने लगा सैयद साहब मैं रक्षा चला के मदीने देखने आया हूं। मैंने कहा कि रक्षा चला के? बोले हाँ, मैंने 12 साल जो है ना वो रक्षा चलाया है, अपने बच्चों को लिए भी कमाया और अपने मदीने के लिए भी रखता था पैसे। कहते हैं 12 साल के बाद निकाले, टूर वाले के पास गया, उसने कहा 15 दिन के हम 60,000 रुपए लेते हैं, तो मेरे पास 49,000 रुपए निकले। तो वो गिन के मेरी तरफ देख के बोला यार आदमी तू नेक लगता है, मैं तुझे इतने पैसे भी मदीने ले जाऊंगा। कहते हैं मैं खुश खुश अपनी बीबी के पास पहुंचा और मैं खुशी की इंतहा न थी। मैंने कहा बेगम मैं जा रहा हूँ मदीने शरीफ जा रहा हूँ, तो मेरी बीबी से बोला मेरा पासपोर्ट निकाल के दो, तो उसने मेरी तरफ देख के कहा अकेले जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओगे? तो मैंने कहा मैं तो रक्षे वाला हूँ, अगर पैसा होता तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो रक्षा चला के आया हूँ। तब मैं रोने लगा, तो मेरी बीबी अंदर गई, उसके पास एक तोले सोना था, दोनों जगह का लगा के, उसके ससुराल और मैके धोने का हमेशा से रखा था, लेके आई और बोली इस जेबर को भेज दो, ये मुझे कब्र में नहीं लेके जाऊंगी, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो। अब ये बड़े बड़े जेबर रखे हुई औरतें और कह रही हैं मदीना, मदीना देख लो, ये जेबर कब्र में नहीं जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मदीना देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। क्या कह रहे हैं, बहुत जोर से तो बोलो जरा गौर तो करो। आला फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, यानी उसूल ये है जन्नत में जो आ जाए फिर वो जहन्नम में कभी, और मदीने में एक जगह ऐसी है जो जन्नत का टुकड़ा है। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अब आप लोग बिल्कुल सेट हैं। चले गए सौराब कादरी साहब, सौराब कादरी बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह, बड़ी आजिज़ी इनकी सारी है उनके अंदर। अल्लाह ताला उसको जो है वो अपने फजल से और मजीद बरकत अता करे। ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे हुजूर सैयद उवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, तो 2-3 शेर पढ़ता हूँ तो सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या बताऊं उसके बारे में सोचना इबादत। ये बताओ जब इस हाल का, ये इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, ई को कम कर दें। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, सवाल है। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, ए बेटा ऐसा नहीं, गलत करो बेटा। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये पहला सवाल है, और यही सवाल है और यही मेरी तकरीर है। सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए तो फिर जानवर काफी थे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो कितने गैर मुस्लिमों के पास आपसे ज्यादा पैसा है। अल्लाह ने फिर आपको क्यों पैदा किया। एक सवाल है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, और दुनिया की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपने आप को खोज ले। जिसने अपने आप को जान लिया उसने दूसरों की बुराइयां निकालना बंद कर दी, और जिसने खुद को नहीं जाना उसने पूरी दुनिया में कीड़े निकाले। इमाम मालिक कहते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार मां के पेट से पैदा होता है, एक दिन वो तब पैदा होता है जब वो उसके समझ जाए कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया। अफसोस ये है कि इंसान अपनी पैदाइश को नहीं समझ पाया। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी मोटर बाइक, आपकी कार, ये सारी चीजें एक मतलब के तहत इंसान ने इंसान के लिए बनाई। आपने फ्लाइट इजाद किया, काम की चीज है। आपने जितनी भी चीजें इंसान ने इंसान के लिए बनाई सब बामकसद थी, एक मतलब से थी। तो क्या इंसान को अल्लाह ने बेमकसद बेमतलब पैदा किया।
अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किया, ताकि वो परखा जाए कि जब वो दुनिया में जाएगा शॉर्ट विजिट के लिए, 50-60 साल की कोई जिंदगी है। मौत तजदीद मिजाक जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी। जिंदगी की शाम है सुबह दमा में जिंदगी। यानी इकबाल कहता है तू ये समझता है तेरी जब मौत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, तेरी मौत एक जायके के बदलने का नाम है। और फिर जो मौत आएगी उसके बाद जो सुबह होगी फिर उसकी कभी शाम नहीं है। यानी मौत के बाद फिर कभी मौत नहीं है। यानी इतनी जो दुनिया को आप देख रहे हैं सारी इधर उधर, इसे मारो, इसे काटो, इसको लड़ाई लड़ो, ये सब इस वजह से कि इंसान अपना मकसद भूल गया कि अल्लाह ने इंसान को शॉर्ट विजिट के लिए दुनिया में भेजा है। 15 साल वो अपनी मर्जी से जीता नहीं। 15 साल की उम्र के बाद फिर उसका शऊर बेदार होता है, फिर वो पढ़ता है, कमाई करता है, लिखता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए पैदा किया गया इंसान नहीं। अकबर इलाहाबादी कहता है क्या बताऊं दोस्त क्या कारे नुमाया कर गए, तो एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है खाली? नहीं नहीं, इंसान आजमाइश के लिए पैदा किया गया है ताकि वो मेंटेन रखे। इम्तिहान के लिए नींद उस पर तारी की गई। फजर का वक्त है, सर्दी का मौसम है, अजान की आवाज आ रही है, लिहाफ के अंदर नौजवान लेटा है, अजान की आवाज जैसे ही आई आंख खुली और कहा चलो नमाज पढ़ने के लिए जाओ। एकदम शैतान ने कहा नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा लेट जाओ। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद उठा, उसका दिल कह रहा है जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा हूं, दिल कह रहा है, नफ्स कह रहा है नहीं नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को भी पैदा कर दिया। हदीस से कुदसी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके अंदर जो नफ्स पैदा किया वो मेरा दुश्मन है। अब वो नफ्स कह रहा है नहीं नहीं, तुझे नमाज पढ़ने नहीं जाना, अभी सर्दी बहुत है, बाहर निकलेगा सर्दी लग जाएगी, बाहर कैसे ठंडे पानी में वुजू करेगा। नहीं नहीं, उसे बार बार शैतान रोकता जा रहा है, मगर उसने लिहाफ फेंका, उसके ईमान ने उसे उठाया, लिहाफ फेंका, कंबल फेंका और जाके उसने ठंडे पानी से वुजू किया और कांपता हुआ मस्जिद में गया और उसने जाकर के अपनी नाक मस्जिद में रगड़ी और सजदा किया। और जैसे ही उसने अल्लाह अकबर कहा उसने अपने नफ्स पर पहली फतह पाली और पहले इम्तिहान में वो कामयाब हो गया। वाह 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 वाह, बहुत बहुत पहले इम्तिहान में वो कामयाब हो गया। अब दूसरा इम्तिहान, घर आ गया, नमाज पढ़ के बाहर निकला है, एक लड़की को देखा, कोई बेहुदा, बदतरीन, बेगैरत, बेशर्म, किसी बेहया घर की लड़की है। उसके जो जिस्म पे लिबास है वो टाइट है और बुरा लिबास है, वो दावत नजारा दे रही है। इसने एक नजर पड़ी थी तो झुका लिया, छुपा लिया, क्योंकि एक नजर में कोई गुनाह नहीं और एक नजर से कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं। एक नजर पड़ी, ऐसे ही दूसरी नजर खराब करती है, दूसरी नजर जिना की तरफ लेके जाती है। पहली नजर कुछ नहीं करती जो दूसरी नजर होती है। अब इसकी दूसरी नजर, नफ्स कह रहा देख ले, खूबसूरत लड़की है, नहीं देख रहा है, फिर नफ्स कह रहा है देख ले एक बार और नजर उठा के देख ले। इसका दिल कह रहा है, इसका नफ्स कह रहा है, मगर इसने कहा नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया आंखों से देखना भी जिना है। आंखों से किसी औरत को देखना ये आंखों का जिना है। ये कल कयामत के दिन आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, ये उंगलियां आपके खिलाफ गवाही देंगी। ये कानों से जो गैर महरम लड़कियों से बात करते हैं, कानों से, ये सब हराम है, ये कानों का जिना है, ये जबान का जिना है। याद रखें ये सब बर्बादी का सबब है। कान आपके खिलाफ बोलेंगे। और जरा गौर करो, तवज्जो करो, उसने कहा, नफ्स ने कहा देख ले, मगर उसने नहीं देखा। देख ले वरना इतना खूबसूरत नजारा खत्म हो जाएगा। मगर वो लड़की निकल गई, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई बल्कि और ज्यादा झुका ली, क्योंकि नबी की सुन्नत है नजरें झुकाना। जैसे ही उसने नजरें झुकाई और एकदम उसने ये शेर आला हज़रत का पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, उसने ये दूसरा फतेह पाई है अपने नफ्स पर। बहुत जिंदाबाद, बहुत बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी दूसरी फतह पाई है, नफ्स पर फतह पाली। अब वो अपने काम में भी आराम से लगा रहेगा, किसी तरफ उसका दिमाग भटका नहीं। और जैसे ही उसका दिमाग नौजवान का नहीं भटका, यही तो मुसलमानी है, अंदाज़े मुसलमानी यही होना चाहिए था। मगर अब इसके बिल्कुल उल्टा जो लोग कर रहे हैं, न फजर में उठते हैं और गाना भी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं। मैंने एक एक्सीडेंट देखा अजीब तरीके का, उसका सर उसका जो है ना वो पूरा ट्रक ने कुचल दिया था। कानों में मैंने देखा उसकी लीड लगी भी रह गई थी और दोनों तरफ कानों में लीड थी, और वो मुसलमान लड़का था, मोबाइल में गाना भी उसका प्ले था। और जरा गौर करो, उधर उसकी लाश पड़ी थी, उधर गाना जोर जोर से बज रहा था। जब उसके अंदर की लीड निकाली गई तो गाना जोर जोर से बज रहा था। हुजूर फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, जो गाना सुनते सुनते, जो खराब तस्वीरें देखते देखते मरा है, वो किस हाल में उठेगा? किस हाल में उठेगा? लेके जाओ बच्चे को, लेके जाओ, लेके जाओ आप बच्चे को, इसको आराम कराओ। मेरी तरफ देखो, किस हाल में उठेगा वो? हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी को जानते हो? हजरत सईदना मौला अली के खलीफा, हुजूर की बीबी उम्मे सलमा के दूध पीने वाले इतने नसीब वाले इंसान। वो कहते हैं मेरा हाफिज कुरान मुरीद था, मेरे पास आके रोने लगा, बर्बाद हो गया। कहते हैं उससे तगड़ा मजबूत हाफिज कोई नहीं था, बहुत मजबूत था। पूरे बसरा में इतना अच्छा कुरान कोई नहीं पढ़ता था। मैंने उससे पूछा रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर मेरा कुरान भूल गया मैं पूरा। कहा कैसे? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था। कहा फिर? कहा उसने पलट के मुझे देखा। शर्म नहीं आती तुझे? मुसलमान हो के मुसलमान लड़की का पीछा करता है। गैरत नहीं आती तुझे? मेरा चलना दुश्मन करता है। अरे तेरे नबी की सुन्नत तो ये थी कि गैर मुस्लिम लड़की आ गई तो मेरे नबी ने फरमाया सलमान इसके सर पे मेरी चादर रख दो। सलमान ने कहा हुजूर मुसलमान की लड़की नहीं, गैर मुस्लिम की लड़की है, इसका सर आपकी चादर के लायक नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अगर ये गैर मुस्लिम की लड़की है तो क्या हुआ, है तो किसी की लड़की, तो उसका सर ढक दे, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। ऐ तूने ये कर रहा है, तुझको ये शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज ऐसे मेरे सीने में चुभे, हुजूर घबराहट हुई है और तब से लेके अब तक कुरान याद नहीं था, बिल्कुल कुरान सीने से निकल गया, मैं बर्बाद हो गया। कहीं अभी अल्लाह ने कुरान छीना है, कहीं मेरा ईमान न छिन जाए। हजरत हसन बसरी रोए इतना कि पूरी दाढ़ी भीग गई। बोले अल्लाह इसे माफ कर दे, इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, इसका कुरान वापस कर दे। कुरान वापस हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, हसन बसरी की ने दुआ कर दी, अब कहाँ ऐसे कामिल लोग हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो उस हाफिज को तो एहसास भी हो गया, हमको एहसास है लंबी लंबी तस्वीरें देखकर, लंबी लंबी घटिया घटिया नौजवानों कभी अपने मोबाइल को चेक करना, 6-6 घंटे का स्क्रीन टाइम है, तुमने 6-6 घंटे मोबाइल देखा है, सोचो तो इससे क्या मिला? आप क्या समझते हो आपकी डेटा कंज्यूम हो गया? नहीं नहीं, आपकी जिंदगी कंज्यूम हो गई। जो कि डेटा तो 100 रुपए का बहुत मिल जाएगा, 200 रुपए का, मगर 10 मिनट आपकी जिंदगी को नहीं मिल सकते। कब्रिस्तान में जाके 10 करोड़ रुपए लेके जाओ, किसी मुर्दे से कहो 10 करोड़ रुपए ले ले, 10 मिनट के लिए बाहर आ जा, नहीं आ सकता। आप जिंदा हो, जब बंदा मरता है कब्र में जाता है तो कहता है काश मुझे मौका मिल जाता एक बार 2 रकत नमाज पढ़ने का, काश एक बार हम कलमा पढ़ लेते, मगर नहीं नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे अल्लाह जन्नत अता करेगा, बाग होंगे, महलात होंगे बड़े बड़े। कौन जन्नत के बारे में गौर कर सकता है? जन्नत तो जन्नत है, मगर जन्नत में भी एक अफसोस जन्नतियों को जन्नत मिलने के बाद भी होगा। अर्ज़ की हुजूर वो कौन सा अफसोस? मेरे आका ने फरमाया वो जब जन्नत को देखेंगे अल्लाह की नेमतों को तो रोएंगे और कहेंगे काश कि हमने दुनिया में जो वक्त अपना बर्बाद किया उसमें भी अपने अल्लाह को याद कर लिया होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवान कल तक अल्लाह को सोचते थे, अल्लाह के बारे में गौर करते थे, मगर आज के नौजवानों को कोई इसकी फिक्र नहीं। आज तो लोगों ने मियां पूरा हफ्ता गुजर जाता है, जुमे के जुमे मस्जिद में आते हैं। मेरी तरफ देखो, एक नौजवान था, वो गाने गाता था, गाना गाने का शौक था, 16 साल की उम्र में बड़ा अच्छा हिट हो गया। एक मुकाबले में उसको मर्सिडीज गाड़ी मिल गई। अब मर्सिडीज जब उसको मिल गई, इतना मालदार हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, उसने कई जो है मुकाबले वेरीफाई किए और फिर वो डॉलर में, यूरो में पैसे कमाने लगा। इतनी दौलत हो गई, इतनी कि पूरे एक शहर में एक बंगला
बनाया, दूसरे में दूसरा, और बेहतरीन गाड़ियों में घूमता फिर रहा है। अल्लाहू अकबर। 23-19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली, और फिर 23 साल की उम्र में फिर गाना गा रहा था। गाना गाते 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 एकदम उसको चक्कर आया, गिर गया। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों इसके गुर्दे खराब हैं, दोनों गुर्दे अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस क्या होता है? यहाँ की नस काट के उसके अंदर से खून निकाला जाता है मशीन के जरिए, और फिर जब गुर्दे काम नहीं करते तो 1 हफ्ते में गुर्दे एक बार धुलते हैं, खून प्यूरिफाई होता है। और एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में, तो उसका ये हाथ की नस फड़क रही थी। मैंने पूछा ये कब से है? कहने लगा मुझे जो है वो मेरे गुर्दे खराब हो गए दोनों, और उसकी उम्र 22-23 साल थी। कहने लगे मुझे 1 हफ्ते में एक बार होता है मुझको डायलिसिस। कभी आपने गुर्दों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। 2 रकअत नमाज पढ़ी कभी गौर किया? कभी सोचा आपने? खैर सुनो, उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसका एक घर बिका, दूसरा बिका, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, अजीजों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, कोई उसके पास नहीं, पैसे नहीं, खत्म हो गए। तभी तो मैं कहता हूं दौलत पे गुरूर मत करना मेरे दोस्तों, कभी अपने मर्तबे पे गुरूर मत करना, अपने इल्म पर, अपनी दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा। ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त जब आएगा, वक्त जब मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े राजा को रंग बना देता है, बड़े बड़े बादशाह को फकीर बना देता है। याद रखो, मौत जब उसके करीब आने लगी और जब वो मौत के करीब जाने लगा तो रोया, और ज्यादा रोया। मैंने पूछा भाई क्यों रोता है? उसकी बीबी ने उससे पूछा क्यों रोता है? कहने लगी मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, और जब आज मेरा वक्त बिगड़ा है तो सबने मुझे छोड़ दिया। मैंने जितने गाने गाए, अगर अपने नबी की उतनी नाते पड़ी होती तो मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता। वाह 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 वाह, बहुत बहुत क्या कहना। कश्मीर में मुझे अभी बुलाया गया कुछ 2-2.5 साल पहले। मैंने कहा भाई मैं अल्लाह का जाता हूँ कश्मीर में। उन्होंने फोन किया कि वो आप किससे तकरीर, मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं है। एक साहब वो उनको कैंसर है, और उनसे पूछा आखिरी ख्वाहिश, तो उन्होंने कहा वो मेरा नाम लेके उनकी एक तकरीर में लाइव सुनना चाहता हूँ, तो मेरे सामने बैठ के सुनना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं गया तो वो सलीम नाम था और कैंसर की आखिरी स्टेज थी, चेहरे पर दाढ़ी थी और वो गिर रही थी कीमो लगने की वजह से। तो मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? तो कह लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है? कह लगा कैंसर की वजह से ही शुक्र है। कितनों को अचानक मौत आ जाती है, कितनों को कैसे मौत आ जाती है, आप जरा गौर करो। कह लगा अटैक से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, मगर अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं, 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि तुझे मरना है। तो कहते मैं पहले भी नमाज पढ़ता था और अब भी नमाज पढ़ता हूं, मगर जो कैंसर की नमाजों के बाद मेरी नमाजें हैं, कहते जब मुझे ये खबर हो गई 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, और कब्र में जाके कैंसर के बाद आप जरा मेरी तरफ देखो, मैं आपको बताऊं मेरी तकरीर सेंसिटिव होती है, हसास। आप लोगों में से जिसको उठ के जाना हो वो उठ के चला जाए। मैं आपके घर बुलाने नहीं गया था, बीच में से अगर कोई उठा तो मैं उसको डांट दूंगा सख्त तरीके से, क्योंकि इससे मेरी तकरीर पर और हुजूर की तबलीग पर इस पे असर पड़ता है। आप समझ रहे हैं? थोड़ी देर हुजूर को दे दीजिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बड़ा डीएम है, आप कलेक्टर हैं, आपके पास वक्त नहीं कि भाई आप 10 मिनट हुजूर को नहीं दे सकते। ऐसे कोई बीच में से उठ के जाता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, वल्लाह कह रहा हूं, बहुत गुस्सा आता है। अभी कोई ज्यादा रात भी नहीं हुई और कोई ऐसा मसला भी नहीं है, और जो लोग बात कर रहे हैं आपस में उनसे भी गुजारिश करता हूं, ये बयान के वक्त मकरू है बात करना किसी भी बात की तरह की, ये सब मकरू है सब चीजें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था उसके बच्चे की बात, उस आदमी की बात। कहेगा अच्छा आपको बताऊं, बेहतरीन नमाजें काबे में होनी चाहिए, मगर काबे में नहीं होती। बेहतरीन नमाजें, बेहतरीन सजदे जेलों में होते हैं। लोग अपनी रिहाई के लिए बड़े दिल से नमाज पढ़ते, काबे में तो सोच रहे होते हैं अभी खाना खाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मगर जब जेल में बंदा अल्लाह के सामने झुक के रोता है ना, तो उस नमाज का आलम ही अलग होता है। वो कैंसर का मरीज कहने लगा मैंने बगैर कैंसर की खबर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर जब से ये सुना है 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, अंधेरी कब्र, मैं तो एक कमरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बस अल्लाह के सामने रोता हूँ और उससे कहता हूँ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे रब मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैं तो एक कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता,
सकता, एक अंधेरी कब्र में आपको भी जाना है और मुझको भी जाना है। जो तकरीर जिस सुन के जिनके दिल पे असर हो रहा है वो भी जाएंगे, जो तकरीर कर रहा है वो भी जाएगा, कोई नहीं बचेगा। कभी सोचा आपने अल्लाह ने इतना खूबसूरत इंसान क्यों बनाया? कभी आपने सोचा सिर्फ खाने पीने के लिए? नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। वो कहता है, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। वो कहता है हाँ जान जाओगे। फिर वो कहता है हाँ फिर हाँ जान जाओगे। यानी अल्लाह फरमाता है तुम्हें पैसे ने गाफिल रखा, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अल्लाह ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं, बल्कि क्यों पैदा किया? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, किस लिए बनाया अल्लाह ने आपको? तो पिया बरेली से आवाज मेरे ताज शरिया की आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बाखना खबर मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा है अब, मगर आज से 125 साल पहले दादा ने पोते से बड़ी बात कही। पोते ने कहा कि जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हाथ उठाकर जवाब दे भाई, माशाअल्लाह। उठे भी वहां, या रसूल अल्लाह, बहुत उठे भी वहां, तुम्हारे मगर हुजूर को भूल गए लोग। क्या कहे? इसी वजह से सारी बुराइयां हो रही हैं। ये खड़े होकर जितने लड़के पेशाब कर रहे हैं, और आज से 50 साल का बच्चे, 50 साल का जो आदमी है वो आपको पेशाब खड़े होकर करते नहीं मिलेगा मुसलमान, मगर 20 साल का 22 साल का बच्चे खूब खड़े होकर पेशाब करते हैं। हालांकि पेशाब की छींटें कब्र के अजाब का सबब बनती, मगर ये करते हैं। कानों में लगा के लीड सुन रहे हैं गाना। ये जितने लड़के शादियों में डांस करते हैं, इन सब की माओ से पूछ लो कसम देके, जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? ये जो माशरा बिगड़ रहा है इसकी एक ही वजह है, माँ बाप बिगड़ गए, फिर बाद में बच्चे बिगड़ गए। ये रात के 12 बजने वाले हैं, अभी ये खाना वाना खत्म नहीं हुआ, ये शोर मच रहा है। बताइए कितनी गलत बात है ये कितने गुनहगार हो रहे हैं ये लोग। अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। अब मेरी तरफ देखें आप, दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। इधर देखो, ये बच्चे पर माँ का बाप का असर कब होता है? पैदा होने के बाद? नहीं, इस्लाम तो कहता है पैदा होने से पहले ही हो जाता है माँ के पेट से, मगर लोग इसे मानते नहीं थे, अब सब मान रहे हैं। इस्लाम को हल्के हल्के लोग मान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई किया कि ये जो बच्चे माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो पागल होते हैं, मेंटल होते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। तो हार्वर्ड ने इस पे 27 साल रिसर्च किया कि ये कौन बच्चे हैं जो माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं। तो उन्होंने बताया 80% बच्चे वो हैं जो माँ के पेट में थे, बाप ने इनको मारा, यानी प्रेगनेंसी में माँ को मारा, और मारा तो अपनी बीबी को था, मगर बच्चे पे असर हो गया। उस जाहिल को, बेगैरत को ये खबर नहीं कि मैं अपनी बीबी पे हाथ उठा रहा हूं, इसके नतीजे कितने खराब निकलेंगे। खैर नतीजा ये हुआ कि बच्चा जो है वो पागल पैदा हुआ। अब उसको खबर ही नहीं, वो अनजाने में कर गया। अब वो चाहे गोरखपुर दिखाए या लखनऊ दिखाए या बंबई ले जाए, अब तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसका मतलब ये कि मां के पेट का असर बच्चे पर होता है, मां के खाने का, मां के पीने का, मां के सोने का, मां के जागने का। मां कमजोर है, बच्चा कमजोर है, मां टेंशन में, बच्चा कमजोर दिमाग का पैदा होगा। अब मुझे आप बताइए, डॉक्टर कहते हैं अगर आप ये चाहती हो आपका बच्चा ताकतवर पैदा हो तो आप ज्यादा बादाम खाएंगी, इससे इसमें जो है वो आयरन होता है, उससे आपके अंदर आयरन बेल्ट होगा, फिर बच्चे के अंदर भी बेल्ट होगा। अगर आप ये चाहती हो कि बच्चा ताकतवर तो सेब खाएं, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू पिए, विटामिन सी के लिए संतरा खाएं, विटामिन डी के लिए अमरूद खाएं। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह, बहुत बहुत क्या कहना।
असर होगा कि नहीं होगा? बोलो, एक मिनट, असर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि माएं अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि औरतों की दुआएं सबसे ज्यादा तब कबूल होती हैं जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं, जब वो हामिला होती हैं, और जब वो अपने पेट में बच्चे को लेकर के सजदे में जाती हैं और कहती हैं, मालिक मैं जितनी परेशान हूं तेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, तू बेहतरीन कदरदान है, मगर मेरे मालिक मैंने 9 महीने पेट में रखा, सारी तकलीफें बर्दाश्त की, मगर एक करम करना मेरे मालिक, जब ये मेरा बच्चा पैदा हो तो बेटा तो मेरा बने मगर बंदा तेरा बन जाए। बहुत खूब, क्या क्या जिंदाबाद। मैं जरा नारे कम बनना, मेरी तकरीर को थोड़ा वक्त कम होगा, मैं नारा लेस मुकर्रिर हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता नारे से, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे पास मैं इतनी बातें मुझे करनी होती हैं कि नारे को मैं समझता हूं ये मेरी बात में जो है वो कर रहा है। आप सिर्फ सुनते रहिए, मुझे ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अपनी तकरीर पर बड़ा कॉन्फिडेंस है, अल्लाह उसके रसूल के करम से। मुझे कोई किसी के नारा लगाने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता, आप समझ रहे हो? मैं ऐसी आपको बस, आप सुन रहे हैं, मुझको एहसास हो रहा है, आप अच्छा सुन रहे हैं, ये बात सही है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। मैं क्या कर रहा था, आप जरा इधर देखें, तवज्जो करें। ये दिल्ली के करीब में एक जगह है, उसका नाम है पानीपत करनाल। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन माँ बाप परेशान हो गए, चुके इतना तो बच्चा रोता नहीं, वो लगातार रो रहा, चुप ही नहीं रहा, चुप था, फिर चुप, जब फिर रोता है, इतना रोता है, इतना रात दिन 1 महीना हो गया, डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा अपने बच्चे को रोते हुए आवाज आई, तो बच्चे अपने मुरीदों से कहने लगे, ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा, हुजूर ये तो सोचा था बच्चे की आवाज लग रही, कहा आओ दिखाता हूं। पहुंचे, कहने लगे कोई अंदर है? अंदर निकल गया, जी मैं इसके बाप हूं, इसके बच्चे का। कहने लगे आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये पागल है, पागल समझ रहे हैं आप, ना सोया है ना सोने दिया है, जब से जो है वो रोए जा रहा है, डॉक्टरों के पास ले जाते मैं थक गया, आप उसको वली कह रहे हैं। कहने लगे मेरी गोद में लाए, उसे बुरा ना कहें। गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ, बच्चा बिल्कुल खामोश मुस्कुराने लगा। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, अस्पतालों में ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ मेरी बीबी कुरान की हाफिजा है। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, उसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि वो गंदगी में जचकी में चली गई। अब बच्चे को तो कुरान की भूख लगती थी ना, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत क्या कहना। यानी आप में कुछ तो बाप हैं, कुछ बाप बनेंगे। तो जैसी बच्चा आपकी बेगम की मिसेज के शिकम में आए, उससे कह दो एकदम अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दे, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि कुरान जहां पढ़ा जाता है सुभान अल्लाह। देखो सुनो, जिसकी इधर तवज्जो करो, इधर थोड़ा गौर करना, जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, इधर देखो गौर करो। जेको माँ ने जिससे कुरान पेट में सुनाया ना, जरा गौर करो, पेट में सुनाया वो शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बना है ना, वो बू अली शाह कलंदर बना। जिसे माँ पानीपत में कुरान सुनाए वो बू अली शाह कलंदर बनता है, और जिसे मदीने में फातिमा कुरान सुना दे वो नेज़े पे चढ़ के हुसैन कुरान पढ़ के दिखा दे। हाय हाय जिंदाबाद, बहुत खूब, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। लड़की बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया, पहले आप बिगड़े, ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं आप? फिर बात की आपकी बेटा बिगड़ा, आपकी बेटी ने नाक कटा दी। बेटी नाक क्यों कटाती? आपने मजबूर किया उसे नाक कटाने पर, आपने उसको माहौल दिया नाक कटाने का, आपने चाहा कि आपकी बेटी लड़की गर्दन आपकी नाक कटाए। क्यों? अरे बेटियां तो घर की रौनक है। मैंने कभी भी बेटियों के बाप की जायदाद पे लड़ते नहीं देखा, जब भी देखा बेटों को लड़ते देखा। बेटियां तो जनाजे की रौनक हैं, जिसके घर में बेटियां नहीं वो तो मां मर जाए बाप मर जाए उसका तो जनाजे में रौनक कोई नहीं होती, रोने वाला कोई नहीं होता। जिसकी बेटियां सुभान अल्लाह। मगर वो बेटी को हुआ क्या है कि जैसी वो पैदा हुई है, थोड़ा सा बड़ी हुई है थोड़ी सी घर में, तो वो एक बहुत बड़ा शैतान घर में है। अम्मी भी उसी के सामने बैठी हैं, उसने देखा अब्बा भी बैठे,
रात का वक्त है, गंदी तस्वीरें आ रही है, फिल्म आ रही है। अब्बा बेगैरत बेशरम वहीं बैठा है, इसको शर्म नहीं आई बदबख्त को, अंदर क्या क्या चल रहा है, गंदी हरकतें हो रही हैं, वो क्या क्या करते हैं माज़अल्लाह मैं तो आपको मिंबर पे बता भी नहीं सकता। मुसलमान इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, मगर वो अंदर माज़अल्लाह गंदी हरकतें हो रही हैं, लिप लॉक हो रहा है, और वो अम्मी बड़ी खुश हैं, अम्बा भी बड़े खुश हैं, बदतमीजियां बड़ा साफ उनको अच्छा लग रहा है, और बड़ी अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है। क्यों? जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं ना तो अम्मी रोने लगती है, थोड़ा सा इमोशनल है अम्मी, और हीरो हीरोइन मिलके भाग के शादी कर लेते, अम्मी बड़ी खुश हो जाती हैं, हैप्पी। अब ये 10 साल ड्रामा देखा, उस जवान लड़की के जज्बात से इन माँ बाप ने 10 साल खेला। अब जब उसने देखा कि अम्मी खुशी हो जाती है तो वो भी भाग गई, जिससे अम्मी खुश होती है वो देख के भाग गई। अब वो कह रही है मेरी नाक कट गई, अरे तो तूने खुद कटाई ना, हमने थोड़ी कहा था तुझसे कटाने को। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती बल्कि तेरा सर फकर से बुलंद पड़ा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद, क्या कहने, हक है, क्या कहने, बहुत बहुत। मुसलमान लड़कियां और खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं मुसलमान लड़कियों को हमने उनका डाइवर्ट करा दिया, उन्हें उनका जो है वो इस्लाम से हटा दिया, उन्हें रास्ते से। एक लड़की ने मजहब बदल लिया, हमारे यहाँ आ गई, हमें बड़ी तकलीफ होती है, मुसलमान होने के नाते तकलीफ तो होती है। मुसलमानों की लड़की चली गई, मगर मैंने इस पर जब गौर किया तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, ये जो गैर मुस्लिम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, हमने मुसलमान लड़कियां अपने फरेब में फंसाकर और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया, उनकी घर वापसी करा दी। वो सब कान खोल के सुन ले, तूने किसी बेगैरत लड़की को पकड़ा होगा जिसका बाप भी बेगैरत, जिसकी माँ भी बेगैरत, वरना जिसे इस्लाम समझ में आ जाए वो लड़की जान तो दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती। वाह 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 वाह, बहुत बहुत, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक है, क्या कहने। और अगर इसका एग्जाम्पल करीब में, माजी भी नहीं कहूंगा, हाल में कोई लेना चाहता है, बिल्कुल हाल में, तो फलस्तीन देख ले। 7 साढ़े 7 से मारा तो आपका ये कट गया, तो आपने इमाम हसन को रोते हुए देखा तो फरमाया, ओ हसन मेरे बेटे रो मत, तेरा बाप ऐसे मौत को जानता है जिससे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ की पिस्तान को पहचानता है। क्या बड़ी बात कही, माँ के पिस्तान। और फरमाया फिर मैं रोना, उसके बाद हाथ उठा के दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। ये बताइए कि हज़रत अली के अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं यार, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, क्या उसके अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं, अमल तो हमारे थोड़े हैं, जिन्होंने जो है वो बेवजह की बेहयाइयों में लगे रहे, कैसे कैसे गंदे काम करते रहे, करती रही मेरी बहनें, मेरी बेटियां इधर उधर अल्लाह से दूर होती रही। रमजानों के महीने में कुरान निकलता है, उससे पहले तो हुजूर के ऊपर जो नाज़िल हुई है किताब, उसके ऊपर गर्द जमी भी है, वो भी नहीं उठती। ओ लोगों, किस दुनिया के लिए लगे हुए हो? मेरी तरफ देखो और तौबा कर लो अपने रब से। अच्छा, पहले मैंने पोस्टमार्टम पर बात की थी, तो अब पोस्टमार्टम मैंने सुना है अपडेट हो गया है। पहले पोस्टमार्टम होता था तो वो लकड़ी, वो कुल्हाड़ी से सर फाड़ देते, मार देते, ऐसे 1 2 3 ऐसे मारते थे कुल्हाड़ी से। अब वो कुल्हाड़ी से नहीं मारते, तो पहले वैसे फाड़ते थे। किसी को गंदी वीडियो देखने का दिल करे तो पहले आप पोस्टमार्टम की वीडियो जरूर देख लेना, पूरा फाड़ते हैं। ऊपर से एक इंसान, एक मर्द एक औरत पड़ा होता है वहां पे पोस्टमार्टम हाउस में, ऐसे पोस्टमार्टम होता है ना, वो पड़ा होता है, उसके सामने बिल्कुल बरहना, बगैर न्यूड कपड़ों के बगैर। अब वो ऊपर से उसके ग्लेंडर डालते हैं, अब लकड़ी वाला ऐसे करके डालेंगे, यहाँ से कर 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 पूरा फाड़ते हुए चले गए, और पूरा जिस्म फिर खोल दिया, पूरा जिस्म खोल दिया। अल्लाह अकबर, पूरा जिस्म खोल दिया, अल्लाह अकबर। अब जब पूरा जिस्म खोल दिया तो उसके अंदर से जो भी चीजें निकालेंगे, उसके बाद फिर मोटे सुए से ऐसे टांके लगाएंगे झट झट झट, उसके बाद प्लास्टिक से सी के दे देंगे, ले जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, जरा उठाने से तेरी तकलीफ हो रही है। जब ये बताओ गुस्ल देने के लिए उठाओ तो तकलीफ होती है, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। दुआ करो, या अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक।
कितनी सख्त मौतें हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं, हमको कोई फिक्र नहीं। नौजवानों ना मेरे दोस्त, वापस आ जा। अल्लाह ने तुझे किसी लड़की के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, नाना किसी लड़की का पीछा करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे हुजूर से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया। मेरे दोस्त सोच, मौत कितनी खतरनाक है और सर पे खड़ी है। क्यों गाफिल है, अपने रब से तौबा कर ले, उससे कहे मालिक माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई। वो आदमी औरतों के साथ बड़ा बदकारी करता था। वो औरत उसी के पास आई और कहने लगी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा मुझे तू रात को आने का वादा कर, मैं दे दूंगा, मैं तो औरतों का शौकीन हूं और तुझ पे तो बहुत दिनों से नजर है। तो उसने कहा मेरे बच्चे भूखे, तब आई हूं वरना नहीं आती। वापस चली गई। फिर आई, बोली मेरे बच्चे अब वो बेहोश होने लगे भूख की वजह से, मैं आ जाऊंगी, तुझे इस वक्त खाने को दे दे कुछ, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल करे कर लेना। उसने कहा ठीक है। वो चली गई, खाना पीना बना के आई। माशाल्लाह हजरत सैयद उवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। सारे लोग खड़े होकर एहतराम से इस्तकबाल हजरत करें और कोई शक जाए ना बल्कि बैठे रहे। हाज़रीन अदब और एहतराम के साथ में खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई 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 अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। नारे तकबीर, हाथों को उठा लें। औलादे गौसे आज़म की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल। हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत। हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद उवैस मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। देखें पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलादे गौसे आज़म हुजूर फातिह बिलग्राम हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद उवैस मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बिलग्राम शरीफ की आमद हुई है। आप बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ में और हुजूर मियां हुजूर के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। सैयद बैठ जाएं, आप लोग जल्दी बैठें। ए भाई, ए भाई, ए भाई बैठ जाओ, एक मिनट बैठो, 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 आप लोग जल्दी बैठ जाएं। अब आपके सामने मैं इंतजार कर रहा था, माशाल्लाह आप भी इंतजार कर रहे थे ना। ये हजरत सैयद उवैस मियां साहब तशरीफ लाए हैं। हजरत एक रूहानी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है सरकार गरीब नवाज के खलीफा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और हजरत जिस बारगाह के सज्जादा नशीन हैं उस बात बता रहा हूँ। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो खलीफा हैं फातिह बिलग्राम, ये उनके साहबजादे हैं। सुभान अल्लाह। और मुझे हजरत से मेरा बड़ा पुराना अल्लाह का शुक्र है मुलाकात है। पहली मुलाकात ही से मैंने एहसास किया था अल्लाह ने हजरत को बड़ा वसी अखलाक अता किया है। और अखलाक ही है जो हम दूसरों को देते हैं, बाकी हमारी इबादत तो हमारे लिए है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और साए को दराज फरमाए और इश्क़ रसूल हम सबको अता फरमाए। बात कर रहा था, वो औरत कहने लगी तुम मुझे दे दो। वो रात में आई, अब अभी दे दो, मैं रात को आऊंगी, जो तुम्हारा दिल करे कर लेना। अब वो ध्यान है आपको जो मैं बात बयान कर रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, उसने दे दिया। वो रात को आई, जब वो आई तो उसमें बैठी थी वो कमरे में, तो अकेला था, ये भी तन्हा था। तो इसने जिना की नियत से उसके हाथ लगाना चाहा। जैसी इसने हाथ लगाया ना वैसी वो कांपने लगी। अकेली है फिर भी कांप रही है, पसीने आते हैं। इसने कहा क्यों कांपती है, क्यों रोती है, क्या मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? का मतलब ये जब मैं सजदा करती हूँ मेरा रब तब भी देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ मेरा रब तब भी देख रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे भूखे अगर ना होते और मैं कमजोर परेशान गरीब औरत ना होती तो अपना जिस्म कभी नहीं बेचती। मैं उससे यही कहती हूँ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। ये कह के वो फूट के रोई। नेक शरीफ औरत थी,
बोली रब मुझे माफ कर देना, मैंने अपने बच्चों की वजह से ऐसा किया है। ऐसी रोई, अल्लाह का फजल देखें, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने, वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। सारे पैसे उसे दे दिए और खुद जो है ना सजदे में गिर गया। कहने लगा मालिक वो एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाने दिया और मैंने तो पूरी जिंदगी गुजार दी बदकारियों में, मैंने तो पूरी जिंदगी गुजार दी। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि उसके रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजा जब खुला है, दरवाजे पे दस्तक हुई है, तो पूछा आप कौन है? सामने एक बड़े बुजुर्ग शख्सियत खड़ी थी। कहा आप कौन है? कहने लगे आप बताएं आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम तो फला है। तो वो सामने से बोले अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा चेक करो, ये इस इलाके के सबसे बुरे आदमी का घर है, किसी अच्छे घर पे आप आए होगे। कहने लगे नहीं मूसा। कहने लगे तुमने कोई नेकी की है? पूरी कहानी सुनाई। एक औरत के ऊपर मैंने रात ऐसे ऐसे किया, फिर उसे छोड़ दिया। तो मूसा बोले कि सुन तू कितना रोया? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। का तेरा तो पूरा चेहरा फेंक गया। अल्लाह फरमाता है बस इतना रो ले कि तेरे आंसू तेरे गाल तक आ जाएं ढलक के, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। तो वो माफ करने वाला मेहरबान है। हुजूर से आप सब मोहब्बत करने वाले हैं, हाथ उठा के बताएं। अगर वक्त पड़ा तो कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ नीचे कर लें, एक दूसरे की तरफ न देखें, हुजूर से मोहब्बत करें। कब्र में जब सब छोड़ के चले जाएंगे तो कब्र में अगर दीदार होगा तो मेरे मुस्तफा करीम का दीदार होगा। है अब हाथ उठा के बताएं, कटा देंगे हुजूर के नाम पे गर्दन? नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पर हुजूर की सुन्नत दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों, सोच समझ के भाई बाहर निकल के आ जाएं, बाहर निकल के आ जाएं, यहां आ जाएं 1 मिनट के लिए। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले